कल से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। सत्र सुचारू रूप से चलाने पर मंथन। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है पूरा रोड मैप। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। बजट सत्र में उठ सकता है बिहार के विशेष पैकेज देने की मांग। आरजेडी सांसद एडी सिंह के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में आरजेडी ने उठाई स्पेशल पैकेज की मांग। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब में जोड़ा जा सकता है नया स्लैब। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर सरकार का हो सकता है जोर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कोलकाता में टीएमसी की पहली बड़ी रैली। शहीद दिवस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में आने के लिए अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। कहा, जांच एजेंसी और चुनाव आयोग को लगाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है केंद्र की सरकार, कभी भी गिर सकती है। शहीद दिवस रैली में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नीट पेपर लीक कांड को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी की मांग उठाई। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने केंद्र सरकार की स्थिरता पर फिर दिया बयान। कहा, नहीं चलने वाली है केंद्र की मौजूदा सरकार। देश को बांटना चाहते हैं विभाजनकारी मानसिकता के लोग। 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है टीएमसी। 21 जुलाई 1993 को मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में उन लोगों की हो गई थी मौत। उस वक्त ममता कांग्रेस में थी। पुणे में आज महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुति का पाप पत्र। वर्षा गायकवाड़ बोली, महायुति सरकार के आने के बाद मुंबई के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है महाविकास अघाड़ी की मुश्किल। समाजवादी पार्टी कर रही है ज्यादा सीटों की दावेदारी। पार्टी ने मंच से दिए हैं इसके संकेत। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे। मातोश्री उद्धव ने मिलने की जताई थी इच्छा। कहा, उद्धव जानना चाहते थे कि कैसे बीजेपी को हमने अयोध्या में मात दी। बिहार में हम प्रमुख जितन राम मांझी ने किया 25 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। नीतीश पर भी तंज कसा। बोले, उन्होंने कहा था पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन आज हमारी पार्टी दौड़ रही है। जितन राम मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी। का एनडीए में रहने से उनकी पार्टी का हुआ फायदा। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का अपना एक वजूद है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए में सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, किसी का दिल नहीं मिला हुआ है। कहा, जितन राम मांझी को एनडीए में 25 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ जी की विधि विधान से की पूजा अर्चना। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी लिया आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा पर गायों के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। गौ माता की पूजा की, गायों को चारा भी खिलाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में बागदाना सीताराम मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। गंगाजल लेने के लिए कई राज्यों से भारी संख्या में कांवड़ियों का आना जाना शुरू हुआ। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सड़कों पर बांस बल्लियां लगाकर ट्रैफिक किया जा रहा है डाइवर्ट। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में उत्साह है। हरिद्वार में शिव भक्तों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दुकान पर नाम लिखने वाले फरमान का स्वागत किया। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों के लिए सरकार का आदेश जारी। मालिकों का नाम दुकानों पर साफ साफ लिखने के निर्देश। दुकानों पर लगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने के फैसले से खुश नहीं है जयंत चौधरी। कहा, कांवड़ ले जाने वालों या सेवादार की नहीं होती है कोई पहचान। कहा, कहां लिखा जाएगा आखिर नाम। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट में मचे सियासी घमासान के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा, रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो फिर रहमान को क्यों दिक्कत। फैसले के विरोध के पीछे सिर्फ राजनीति। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कई दुकानों के बाहर नजर आने लगे हैं दुकान मालिकों के नाम।
दुकानदारों का नाम लिखे जाने के आदेश पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी MS यासीन ने जताया कड़ा विरोध का फैसले को बताया मुसलमानों के आर्थिक बाइकआउट का पहला चरण। दुकानदारों की पहचान बताने वाले फैसले का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा, इस फैसले से दुकानदारों की सुविधा के साथ साथ कांवड़ियों की शुद्धता पर आंच नहीं आएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और खाने पीने की जगहों पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमाए हिंद। आज दिल्ली में बैठक। ज्ञान वापी से जुड़े वादी पक्ष की महिलाओं ने सरकार के आदेश का स्वागत किया। कहा, जो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को फव्वारा बताकर उसमें वजू कर सकते हैं, उनसे प्रसाद की पवित्रता की उम्मीद हम कैसे करें। मेरठ में मैं मुसलमान हूं का बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने कलेक्ट्रेट पहुंचे आप नेता। योगी सरकार के फैसले का जताया विरोध। यूपी उत्तराखंड के बाद बिहार में भी यूपी की कांवड़ यात्रा मॉडल की मांग उठी है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी दुकानों पर लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। यूपी की तरह बिहार में भी कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान बताने वाले फैसले की मांग ने पकड़ा जोर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले, बिहार में भी तत्काल प्रभाव से लागू हो नेम प्लेट का फैसला। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग पर सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, जाति सूचक नाम लिखना कानून और न ही संविधान के तहत उचित है। योगी सरकार के फैसले की हिटलर शासन से तुलना की। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश से सहमत नहीं है सहयोगी जेडीयू। राजीव रंजन ने कहा, फैसले को रिव्यू करे योगी सरकार। योगी कैबिनेट मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की विपक्ष को दो टूक। आदेश का विरोध करने वालों को कहा, उनके बुरा लगने से सरकार अपना रास्ता नहीं बदलेगी। बीजेपी नेता के यूपी मॉडल वाले बयान पर भड़की जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा बोले, देश में सभी धर्मों का हो सम्मान, बिहार में इसकी जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल लागू करने की मांग उठी। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मंडोला ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी करने की अपील की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड। धूपगढ़ रोड पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, मार्ग हुआ बंद, लोगों को आवाजाही में परेशानी। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड की घटना। रास्ते में मलबे का पहाड़ बना हुआ है। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम चल रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। गुजरात के द्वारका में भारी बरसात से जलभराव की समस्या, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गरज के साथ जोरदार बारिश। निचले इलाकों समेत गली मोहल्लों में भरा 2 फीट से ज्यादा पानी। घरों में जल कैदी बने लोग। गुजरात के पोरबंदर में 3 दिन से जारी भारी बारिश से नदियों में उफान है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। जलभराव की समस्या। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, शेल्टर होम में रह रहे हैं 600 से अधिक लोग। कर्नाटक के अंकोला में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। उत्तर कन्नड़ा में NH 66 पर आया मलबा। रास्ता खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बही मैजिक कार। बाल बाल बचे लोग। पहले एक स्कूटी भी बही थी। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद तेज बहाव के बीच से गुजर रहे हैं लगातार लोग। यूपी के बहराइच में नदी में फंसे 115 लोगों को बचाया गया। अचानक पानी बढ़ने से घाघरा नदी में फंसे। नदी के दूसरी तरफ अपने खेत में काम करने के लिए गए थे ये सभी लोग। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही। राप्ती और रोहिणी में बाढ़ की वजह से कई स्कूल डूबे। ऊंचाई वाले इलाकों में खुले में पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर। गोरखपुर के बसंतपुर में राप्ती नदी की बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। एक ही कमरे में शरण लिए हुए हैं इंसान और जानवर। घर में निकल रहे हैं सांप बिच्छू। बाढ़ ने बर्बाद की लाखों की फसल। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में बाढ़ से तबाही मची है। नदी के दूसरी ओर फंसे 100 से ज्यादा लोगों का कड़ी मेहनत के बावजूद सफल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक घंटे की बारिश ने दावों की पोल खोल दी। नगर पालिका के सामने मुख्य रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा। दुकानों में पानी घुसने से लोगों ने किया चक्काजाम। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर। कुछ इलाकों से संपर्क टूटा। ईस्ट गोदावरी जिले में एक गांव की बही सड़क। लोगों के सामने सुरक्षित घर लौटने की चुनौती।
मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद झीलों में बढ़ा पानी, तुलसी झील भी ओवरफ्लो, सहमे हैं लोग। नागपुर शहर में लोगों के घर में पानी भरा। एनडीआरएफ की टीम ने कलावती नगर में 15 लोगों को बचाया। अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ के जैसे हालात बने। ओडिशा की मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क के ऊपर तेजी से बह रहा पानी, कई पुल पानी में डूबे, कई गांव के संपर्क टूटे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फटा बादल, नाले में आया पानी का सैलाब और पानी के तेज बहाव में फंसी बेटी को बचाने गया पिता की डूबकर मौत की खबर है। टोंस नदी से पिता का शव बरामद कर लिया गया। उत्तराखंड के मसूरी में कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड, पहाड़ी के मलबे से मंदिर और कई वाहन क्षतिग्रस्त, वाहन स्वामियों ने मुआवजे की मांग उठाई। तेलंगाना में अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से पेद्दावगु बांध टूटा, आसपास के इलाकों में पानी भरा। असम के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान, तबाही का जायजा लेने 8 लोगों की टीम केंद्र से पहुंची। बाढ़ से हुए बर्बादी का आकलन करने प्रभावित इलाकों का दौरा करें। आंधी तूफान और बारिश से चीन के कई इलाकों में नुकसान हुआ है। उत्तर पश्चिम चीन हाईवे ब्रिज का एक हिस्सा ढहा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इलाके में बाढ़ से 12 लोगों की जान गई है, 31 लोग लापता। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की बड़ी तैयारी, उपराज्यपाल और सेना प्रमुख ने जम्मू में की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों से सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू की बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में आतंकवाद रोकने के अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के दुश्मन के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। शिकंजे में नीट पेपर लीक के 3 और आरोपी। सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र और पेपर लीक के किंगपिन शशि कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। केरल में निपा वायरस का मिला केस, 14 साल का लड़का संक्रमित, फिलहाल निजी अस्पताल में मरीज का चल रहा इलाज। पीड़ित के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश जारी।